लूं तो तू गवाही देगा क्या? तो अरबी आका को हैरत से देख रहा था। आका ने बुला लिया, फजाल यंजुल मिन नखला हत्ता सकत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी की तरह नीचे उतरने लगा, चलता हुआ मेरे नबी के कदमों में आ गया। आराबी भी कहने लगा, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, नबूवत के सबूत के लिए मुझे कोई और दलील नहीं चाहिए, मैं मुतमईन हो गया। आपका चेहरा बता रहा है कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है, ये सच्चे का चेहरा है, और ये चेहरा किसी और का नहीं, अल्लाह के रसूल का चेहरा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए, मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है मेरे नबी की शान, उनकी हर अदा बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल है। तो मोहब्बत करने के लिए कई असबाब होते, वजह होती हैं। इधर देखो, हुस्नो जमाल, लियाकतो कमाल, जूदो नवाल, ये तीन वजह होती हैं जिन वजहों से मोहब्बत की जाती है। मेरे नबी के अंदर तो ये तमाम वजहें, खूबियां बदरजे औला बदरजे अतम मौजूद है। तो क्यों नकल करते हो दुनियादार की, नकल करो मदीने के ताजदार की। क्यों भागते हो मुंबई के हीरो के पीछे, और क्यों नकल करती हो मुंबई के हीरोइन की? नकल करनी है तो खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। नौजवानों, शेरे खुदा मौला अली की नकल करो। सुभान अल्लाह। और जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो मोहब्बत कहती है जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और जब मोहब्बत हो जाती है तो आवाज आती है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो रातों दिन यही आवाज आती है, जानो दिल हो शुखिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो इंतकाल के हवाले से भी जो उसका अंदाज होता है वो ये होता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और मोहब्बत होती है तो बोली ये होती है कि जब हम कयामत के दिन उठाए जाएं तो तमन्ना ये रहे, या इलाही जब रजा ख्वाबे के से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। हर हर लम्हा मोहब्बत रसूल में गुजरे, हर पल मोहब्बत रसूल में गुजरे, जिंदगी की हर सांस मोहब्बत रसूल में निकले। या ले हम सांस तो मोहब्बत रसूल में, मतलब हम जिंदा रहे तो मोहब्बत रसूल के साथ, और मौत आए तो दुआ करे मौला मौत अता फरमाए मोहब्बत रसूल वाली। और जब ऐसी मोहब्बत होगी, कमाले मोहब्बत जिसका जिक्र आका ने फरमाया बुखारी शरीफ में, मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक के मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वालिद से ज्यादा, वालदा से ज्यादा, और औलाद से ज्यादा, और तमाम लोगों से ज्यादा वो प्यारे नबी से मोहब्बत न करने लगे। जब तक के वो प्यारे नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत न कर ले, वो कामिल मोमिन नहीं है। माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरीया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मान लो जाऊं उन पर फिदा कर दें, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर। अब मैं ये बताकर रुखसत हो जाऊंगा कि वाकई मुहिब की
शान क्या होती है और मुहिब का अंदाज क्या होता है, मुहिब का तेवर क्या होता है, यही बताकर जाऊंगा। हजरत ज़ैद इब्ने दसेना, बच्चों गौर से सुनना, नाम बच्चों नाम याद रखना, हजरत ज़ैद बिन दसेना, ये सहाबी है मेरे नबी के हजरत ज़ैद बिन दसेना। उनको जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार किया, आखिरी बात सुनो, जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार किया और जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला मामला था, जब फांसी के फंदे पे लटकाने की तैयारी हो चुकी थी, फांसी के फंदे पे लटकाया जाना था हजरत ज़ैद इब्ने दसेना को, सूली पे चढ़ाने की तैयारी चल रही है। जल्लाद मौजूद है, जल्लाद तमाशाई भी मौजूद है। उसी बीच अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान भी मौजूद थे। तो अबू सुफियान ने हजरत ज़ैद बिन दसेना से कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली पे लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए और तू बाल बच्चों के साथ घर में रहे, तो ये कैसा लगेगा, ये कैसा फैसला होगा तेरा? क्या तुझे ये कबूल है कि तू बाल बच्चों के साथ घर में रहे और तेरे नबी को मौत की घात उतार दिया जाए? हजरत ज़ैद बिन दसेना को जोश आ गया और हजरत ज़ैद ने जलाल में फरमाया, ओ अबू सुफियान, बकवास बंद करो, ये एक जान क्या है, लाखों जाने अगर मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाएं तो ज़ैद को गवारा है उनके नबी यानी मेरे नबी के पैर में कांटा ही चुभ जाए, मुझे गवारा नहीं है। मौत की बात करता है, अरे मौत की बात करता है तू, उनके कदमे पाक में कोई कांटा चुभ जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। और इस कांटे के हवाले से, कांटा चुभ जाए उसके एवज मुझे लाखों बार शहीद किया जाए, मुझे गवारा है, मुझे गवारा है। हजरत ज़ैद ने कहा था, मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अबू सुफियान ने ऐलान किया, ओ लोगों, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों को देखा है, चाहने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के चाहने वालों की तरह मैंने किसी को नहीं देखा है। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों की तरह मैंने कभी की कहीं नहीं देखा है। ये शान है मोहब्बत की, मोहब्बत हो मुस्तफ़ा से, कल्बी मोहब्बत हो, और दुआ करें कि मौला हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली, मौत दे तो मोहब्बत रसूल में, और इबादत हम करें तो मोहब्बत रसूल में। और जब मोहब्बत होती है तो आखिरी बात सुन लो, हजरत बिलाल हबशी मुस्तफ़ा से मोहब्बत इस कदर करते थे, इस कदर करते थे, अल्लाह अकबर, कि वो मोहब्बत लाजवाब है, आशिक अल इतलाक है हजरत बिलाल हबशी, और मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। मेरे नबी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो बिलाल हबशी दीवाने की तरह मदीना शरीफ की गलियों में घूमते, तुमने नबी को देखा है, तुमने मेरे नबी को देखा है, उनका पता बता दो, तुमने मेरे नबी को देखा है, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूँ, बिलाल। रात में रोते, दिन में रोते, मुसलसल रोते, मुसलसल रोते। जब मदीना शरीफ में बहुत याद आती मुस्तफ़ा की, तो मदीना शरीफ से हिजरत करके मुल्क शाम चले गए और शहर हल्ब में जाकर क़याम फरमाया, और वहां भी लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बताओ, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूँ। मैं मुस्तफ़ा को नहीं देखता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, तुमने मेरे नबी को देखा है तो उन्हें उनका पता बताओ। लोगों ने समझा बिलाल दीवाना हो गया, लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो,
दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बिलाल हबशी जंगल में घूम रहे, मुस्तफा को ढूंढ रहे। रात हो गई और जंगल में ही आंख लग गई, और जंगल में आंख लग गई तो ख्वाब में आका का दीदार हो गया। ख्वाब में आका का दीदार हो गया। अब आका ने ख्वाब में फरमाया, बिलाल तुम मेरी बारगाह में क्यों नहीं आते? बिलाल तुम मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते? बिलाल हबशी की आंखें खुली। मुस्तफ़ा का जलवा नहीं था, मुस्तफ़ा का तलवा नहीं था। मशामे जा मुअत्तर है, भीनी भीनी खुशबू से पूरा माहौल मुश्कबार है, खुशबूदार है। तो बिलाल हबशी ने रात में ही रखते सफर बांधा और मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। ये कहते हुए चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, मदीना शरीफ की तरफ चलते रहे। मुल्क शाम से तकरीबन 1200 किलोमीटर की मुसाफत है मदीना शरीफ की। उस वक्त कोई सवारी नहीं थी, पैदल चल रहे, रात में चल रहे, दिन में चल रहे, और ये कहते हुए जा रहे, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूं। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मदीना शरीफ जब बिलाल हबशी पहुंचे मुस्तफा के कब्र अनवर के करीब, तो कब्र मुस्तफा की मिट्टी को चेहरे पे पड़ने लगे। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, गुलाम आ गया। सरकार अपना जलवा दिखाइए, सरकार मुझसे बात कीजिए। सरकार मैं आपका मुअज्जिन बिलाल आ गया, मेरे आका मुझसे कलाम फरमाइए। रिक़्क़तारी थी, बेखुदी की कैफियत थी। तसव्वुर में रूखे मुस्तफा है, आका बात कीजिए, बात कीजिए। मदीना शरीफ वालों ने बिलाल हबशी को देख लिया और सबने आकर मुसाफा किया, मुलाकात की, भीड़ लग गई। अल्लाह अकबर। देखते देखते अक्सर लोग हजरत बिलाल हबशी के करीब आ गए और सबने कहा, बिलाल वही आजान कहकर सुनाइए जो आजान आप मेरे नबी को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी ने कहा, मुझे इस खिदमत से माजूर रखा जाए। मुस्तफा के जमाने में जब मैं आजान कहता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लफ्ज़े मोहम्मद जब मैं अदा करता था जबान से, तो मिंबर पे मुस्तफा का जलवा देख लेता था, जबान से उनका नाम लेता था, आंखों से दीदार होता था। आज अगर उनका नाम लूंगा और उनका दीदार न हो सकेगा तो मैं खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। मुझे खिदमत से माजूर रखा जाए, मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। लेकिन इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। हसनो हुसैन, हसनो हुसैन हमारे दिलों की चैन ने हजरत बिलाल से कहा, हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल वही आजान कहकर सुनाइए जो आजान आप हमारे नाना को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी ने फरमाया, ओ हसनैन करीमैन, आपकी बात तो फरिश्ते नहीं टालते, बिलाल की क्या मजाल कि आपकी बात टाल दे। आपकी बात तो प्यारे नबी भी नहीं टालते थे, गुलाम की क्या मजाल के आपकी बात टाल दे। मैं हुक्म की तामील करूंगा, मैं आजान कहूंगा। अब आजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदाए तौहीद और रिसालत मदीना शरीफ में गूंजने लगी।
लोग घरों से निकल निकल कर बेलाल हबशी की आवाज सुनकर बेलाल हबशी के करीब रौज़े मुस्तफ़ा के करीब आते गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अज़ान की आवाज गूंजती रही, लोग आते रहे और उनके सामने मुस्तफ़ा का जमाना चमकता रहा। बिलाल ने जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे थे, अम्मी हमारे नबी के मुअज्जिन तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां पूछ रही थी, अम्मी हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे, हमें रहमत बनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। सबकी आंखें भीग गई हैं। बिलाल ने जब ये कहना चाहा अशहदु अन्ना मोहम्मद, तो लफ्ज़े मोहम्मद पर सारे सहाबे किराम ने मिंबर की तरफ देखा, सबकी निगाहें उठी और सब मुस्तफ़ा को ढूंढने लगे। सारे सहाबी मुस्तफ़ा को ढूंढने लगे, सबकी बेकरार निगाहें मुस्तफ़ा को ढूंढ रही थी। चीख निकली, बिलाल हबशी की आवाज रुक गई, सहाबे किराम का भी होश बाख्ता हो गया। काफी देर के बाद जब हवास बहाल हुए तो सबने यही कहा, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। नमाज भी अदा करें तो मोहब्बत रसूल वाली नमाज पढ़ें, ज़िंदगी गुजारे मोहब्बत रसूल में गुजारे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो प्यारे नबी की इत्तिबा करो, मोहब्बत करो नबी से, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्यास बाकी रहेगी, आइंदा भी मुलाकात होगी। प्यास बाकी रहेगी, तशनगी बाकी रहेगी, आइंदा भी मुलाकात होगी। हज़रत मौलाना सैयद मंजूर मियाँ साहब भी हैं भाई, निस्बत वाले हैं। निस्बत की बात तो चल रही है ना, तो निस्बत का भी एहतराम करना चाहिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह आप 1-2 घंटे तक और सुनते रहें, अगर फज्र तक सुनते रहें फिर भी तशनगी बाकी रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी, मुलाकात बाकी रहेगी और जिक्र रसूल बाकी रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा फिर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया।